गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपन ने पूर्व की जो अपने व्याख्यान में उनमें राजस्थान के फिजियोग्राफी डिवीज़न मतलब भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। इसी कड़ी में जो नेक्स्ट जो फिजियोग्राफी डिवीज़न है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश या द ईस्टर्न प्लेन रीजन ऑफ राजस्थान, इसके बारे में आज जो है अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो मैदानी भाग है वो अरावली पर्वतमाला के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में स्थित है। जैसे देखिए, मैं इसको थोड़ा आप लोगों को मानचित्र पर जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, ये अरावली रेंज है। अरावली रेंज और 50 सेंटीमीटर की समवृष्टि रेखा राजस्थान को लगभग दो समान भागों में विभाजित करती है और 25 सेंटीमीटर की समवृष्टि रेखा जो है आठ शुष्क राजस्थान और शुष्क राजस्थान को विभाजित करती है। तो शुष्क प्रदेश एरिड जोन या एरिड रीजन में कौन सा भाग आता है? जो है बिलो 25 सेंटीमीटर आइसोइड लाइन वाला जो रीजन है वो एरिड जोन और एरिड रीजन में आता है। सेमी एरिड के अंदर 25 से 50 सेंटीमीटर वाला। लेकिन 50 सेंटीमीटर की रेखा के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 50 सेंटीमीटर की रेखा अरावली पर्वतमाला जैसे राजस्थान को दो समान भागों में लगभग दो समान भागों में विभाजित करती है, वैसे ही 50 सेंटीमीटर की रेखा भी अरावली पर्वतमाला के समानांतर चलती है और राजस्थान को दो समान भागों में विभाजित करती है। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला 25 सेंटीमीटर की समवृष्टि रेखा के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व का जो भाग है ये राजस्थान का मैदानी प्रदेश कहलाता है या मैदानी प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों, जो मैदानी प्रदेश है वो मैदानी प्रदेश जो राजस्थान है, राजस्थान का दक्षिणतम भाग है, वहां से प्रारंभ होता है। मतलब बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा, दक्षिण पूर्वी उदयपुर, प्रतापगढ़, आगे अपन देखें तो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जो है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अजमेर, टोंक, जो है इधर कोटा। हालांकि कोटा को जो है मेन हाड़ौती रीजन में सम्मिलित करते हैं, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है राजस्थान के पूरी मैदानी प्रदेश में इसको सम्मिलित करते हैं। उसके बाद में जो है धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, ये जो है पूरे के पूरे जो जिले हैं, ये जिले जो है राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में सम्मिलित इनको करते हैं। और ये कुल 10 जिलों में जो है राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश फैला हुआ है। राजस्थान में कितने जिलों में दोस्तों? 10 जिलों में। देखिए, इसकी जो अपन मान लो इसकी बाउंड्री की बात करें, इसका सीमांकन कैसे होता है, इसकी सीमाएं कौन बनाता है, इसके बारे में अगर अपन बात करें तो पश्चिमी दिशा में जो राजस्थान का पूर्वी मैदान है उसकी सीमा अरावली पर्वतमाला बनाता है। उत्तरी सीमा अलवर की पहाड़ियां बनाती है। पूर्वी सीमा हाड़ौती का पठार बनाता है, स्पेशली विंध्यन एस्कार्पमेंट। दक्षिण सीमा जो इंडियन ग्रेट वाटरशेड या वाटर डिवाइडर है वो इसकी प्राकृतिक सीमा बनाता है। तो देखिए दोस्तों, इधर कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला जो एरिया है ये मैदानी प्रदेश में सम्मिलित नहीं।
ये पोर्शन जो है राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में इसको सम्मिलित नहीं करते हैं। तो इसको हाड़ौती का पठार कहते हैं। हाड़ौती के पठार के पश्चिम में और अरावली पर्वतमाला के पूर्व में, अरावली पहाड़ियों के दक्षिण में और इंडियन ग्रेट डिवाइडर या ग्रेट वाटरशेड के या अपन मानते विंध्याचल पर्वतमाला इधर आ जाती है, उसके उत्तर में जो है राजस्थान के पूर्वी मैदान का विस्तार पाया जाता है। और दोस्तों ये 10 जिलों में पाया जाता है। अब अगर अपन इसके राजस्थान में जो ज्योग्राफिकल एरिया है, जो भौगोलिक विस्तार, उसके बारे में अपन चर्चा करें तो राजस्थान में जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसके 23.3% क्षेत्र में जो है राजस्थान का पूर्वी मैदान फैला हुआ है और 10 जिलों में है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान की लगभग 39% पॉपुलेशन निवास करती है। देखिए दोस्तों, अरावली पर्वतमाला लगभग 9% या 10% पॉपुलेशन यहाँ पर निवास करती है और यहाँ पर 23% के बावजूद, अप्रॉक्सीमेटली 23% के बावजूद भी 39% पॉपुलेशन निवास करती है। इसके कई कारण हैं, क्योंकि यहाँ पर मानव के निवास, मानव की आर्थिक क्रियाएं जो है आर्थिक क्रियाओं के संपादन के लिए, या संक्षेप में अपन कह सकते हैं कि मनुष्य के जीविकोपार्जन के लिए और रहने के लिए यहाँ पर सूटेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन पाई जाती है, अनुकूलतम दशाएं पाई जाती है। इसलिए जो है राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या राजस्थान के पूर्वी मैदान में निवास करती है। दोस्तों, अगर अपन बात करें कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये मैदानी प्रदेश किस प्रकार है, इसके अंदर, इसके निर्माण में किसका योगदान है, तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में आप लोगों को पता है ड्रेनेज सिस्टम बहुत वीक है। यहाँ पर पेरेनियल जो रिवर्स हैं, जो सदाबहानी नदियाँ हैं, वो बहुत कम है, नाममात्र की है। सिर्फ एक चंबल नदी है पूरे राजस्थान में जो कि वर्ष भर बहती है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नदी सदाबहानी नहीं है। इसके बावजूद भी यहाँ जो है मैदान का निर्माण हुआ है राजस्थान में, और जहाँ पर सबसे जो है फर्टाइल सोइल, उपजाऊ मृदा पाई जाती है, एलुवियल, जिसको अपन कच्छारी या जलोढ़ मृदा कहते हैं, वो उसका विस्तार पाया जाता है। ये जो कच्छारी और जो जलोढ़ मृदा है, इसके निर्माण में किन नदियों का या किन सहायक नदियों का योगदान है, उसके आधार पर जो राजस्थान का पूर्वी मैदान है इसको पुनः मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। दोस्तों, सबसे अपन जो इसका सदर्न मोस्ट पार्ट है या सदर्न जो पार्ट है ईस्टर्न प्लेन का, उसकी बात करते हैं। तो इसका निर्माण माही नदी और इसकी सहायक नदियों के कारण हुआ है। दोस्तों, आप लोगों को पता है माही नदी मध्य प्रदेश के अमरोह, मध्य प्रदेश की अमरोह जो है पहाड़ियों से निकलती है, जो है धार डिस्ट्रिक्ट से, और ये राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में, खाटू गांव के पास से प्रवेश करती। प्रवेश करने के बाद में ये नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की सीमा बनाती हुई गुजरात में एंटर करती है और अल्टीमेटली गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी में गिरती है। आप लोगों को पता होगा
कि गल्फ और बे में थोड़ा अंतर है। गल्फ छोटी होती है और बे जैसे बंगाल की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, तो खंबात की खाड़ी को बे ऑफ खंबात नहीं कहते, गल्फ ऑफ खंबात कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि उसकी जो है साइज और शेप में थोड़ा दोनों में अंतर पाया जाता है, माइनर डिफरेंस पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो माही नदी है वो खंबात खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों, जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के अंदर जो है एक गांव में गोलखेड़ा, वहाँ पर माही डैम बनाया गया है और 1959 एंड 60 में इसका निर्माण हुआ था, माही डैम का गोलखेड़ा में। और ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी है राजस्थान का, और जो है इससे इरिगेशन होती है और जो है इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी होता है। हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है ईस्टर्न मैदान से, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को मामूली इसका जो है इसको जब बताए गए तो थोड़ा इसके बारे में मैं बता दिया है, मैंने थोड़ा इसका हिंट दिया है। और सोम जाखम, इसकी जो मेन जो नदियाँ हैं सोम जाखम और मोरेन है, सहायक नदियाँ किसकी, माही। दोस्तों, माही या इसको अपन दूसरा कहते हैं मिडिल माही बेसिन, मिडिल माही बेसिन, मिडिल माही बेसिन, मध्य माही मैदान। दोस्तों, मध्य माही मैदान जो दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश है, राजस्थान का जो राजस्थान का पूर्वी मैदान है, उसका जो दक्षिणी पूर्वी भाग है या दक्षिणी भाग है, वहाँ का जो मैदान है, उप विभाग है, ये मध्य माही बेसिन या मध्य माही मैदान के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण माही नदी और इसकी सहायक नदियाँ सोम, जाखम और मोरेन के द्वारा इसका निर्माण होता है। दोस्तों, अगर अपन इसका पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक इसके विस्तार की बात करें तो जो है, या प्रशासनिक दृष्टि से इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार दोस्तों दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन 4 जिलों में मध्य माही बेसिन या मध्य माही मैदान का प्रमुखतया विस्तार पाया जाता है। दोस्तों, इसको छप्पन का मैदान के नाम से भी जानते हैं। इसकी वजह यह है कि जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़ जिला है, इन दोनों जिलों के बीच में सीमा पर एक 56 गांवों का समूह पाया जाता है। इन 56 गांवों के समूह में जो है एक उपजाऊ मैदान पाया जाता है और उन 56 गांवों की वजह से इस उपजाऊ जो है मैदान है, इसको जो है 56 के मैदान के नाम से जानते हैं। कई बार राजस्थान सरकार की प्रतियोगिता परीक्षाएं जो लगती है उनमें पूछा जाता रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि 56 का मैदान कहाँ है और इसको 56 का मैदान क्यों कहते हैं। ऐसे ही आप लोगों को मैंने बताया था, यहाँ पर जो मेवाड़ की पहाड़ियाँ हैं, शिवाना हिल्स के आसपास, यहाँ पर नाकोडा के अंदर गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिनको 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं। इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि 56 की पहाड़ियाँ दोस्तों इधर पाई जाती है मेवाड़ हिल्स में, और जबकि या दक्षिणी अरावली में अपन कह सकते हैं, जबकि 56 का मैदान बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में पाया जाता है। दोस्तों, जो 56 का मैदान है, एक इसका नाम एक मध्य जो माही बेसिन है, और इसका जो तीसरा जो एक नाम और है दोस्तों, वो है इसका वागड़ या बागड़, बागड़, वागड़ या बागड़। देखिए दोस्तों, वागड़ का मैदान और एक यहाँ पर जो सेमियरी जोन राजस्थान का, यहाँ पर राजस्थान का बांगर है दोस्तों, यहाँ पर एन है, BANGER बांगर, और ये बागड़ BAGER। दोनों में आपको फर्क मालूम होना चाहिए। जैसे 56 की पहाड़ियों में और जो है
सॉरी, जैसे 56 की पहाड़ियाँ और 56 के मैदान में फर्क है, वैसे ही दोस्तों जो है बांगड़ और बागर में फर्क है। बांगड़ आर्ट मैदान से मेरी जो रीजन है राजस्थान का उसको कहते हैं, जबकि बांगड़ जो है मिडिल माही मैदान या 56 के मैदान को एक अन्य नाम से वागड़ का मैदान या वागड़ प्रदेश या बागड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। जानने की वजह यह है कि ये बहुत उबड़ खाबड़ है, यहाँ पर हिलों पाई जाती है, इस वजह से, और इसका बहुत ज़्यादा इरोशन हो गया है, इस वजह से इस प्रदेश को जो है छोटी छोटी पहाड़ियों के कारण जो है वागड़ के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो है इसका जो ढाल है, इसका ढाल बहुत तीव्र है। राजस्थान का जो मैदान है उसमें सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल मध्य माही मैदान में ही पाया जाता है। यहाँ पर 8 से 12 मीटर पर प्रति किलोमीटर पर जो है अंतर आ जाता है ढाल में। इसलिए ये कहने का मतलब ये है कि इस मैदान का ढाल, जबकि जनरली जो है स्टिल वो फ्लैट जो है प्लेन होता है, लेकिन इसका ढाल थोड़ा सा ज़्यादा है। स्टीप स्लोप्स यहाँ पर पाया जाता है, थोड़ा तेज या ढाल जब पाया जाता है, बताइए गया 8 से 12 जो है मीटर का अंतर होता है। दोस्तों एक खासियत ये है कि ये जो मैदान है इसको बनाने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन मध्य माही बेसिन या मध्य माही मैदान का निर्माण करने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती है। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को जिक्र कर ही चुका हूँ कि जो माही रिवर है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है, गल्फ और खंबात में गिरती है। दोस्तों दूसरा जो है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है बेसिकली रेड लोमी, यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो लाल चिकनी प्रकार की पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो पार्ट, और ये पार्ट देख लीजिए दोस्तों, ये पार्ट यहाँ पर ऐसे रहेगा। दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा जो इसका उप विभाग है इसका पूर्वी राजस्थान के पूर्वी मैदान का, वह है बनास एवं बाणगंगा का मैदान। बनास एवं बाणगंगा का मैदान। दोस्तों बनास जो रिवर है, आप लोगों को पता है बनास नदी राजस्थान में मेवाड़ की पहाड़ियों से, मतलब खमनोर की पहाड़ियों से राजसमंद से निकलती है। राजसमंद से निकलने के बाद में ये नदी जो है राजसमंद जो है भीलवाड़ा और जो है भीलवाड़ा तो होती हुई जो है सवाई माधोपुर में प्रवेश करती है, और सवाई माधोपुर में खंडार तहसील में ये नदी चंबल नदी में मिल जाती है। कहने का मतलब बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए, और बाणगंगा का आपको बताइए, बाणगंगा जो है जयपुर की विराटनगर बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, और निकलने के बाद में ये नदी सवाई माधोपुर होती हुई जो है यूपी में प्रवेश करती है और डायरेक्ट यमुना में मिलती है। ये चंबल की सहायक नहीं, वो चंबल की सहायक नहीं है, बल्कि डायरेक्ट जो है बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। दोस्तों जो है अपन बात करेंगे पहले बनास मैदान की। दोस्तों बनास जो मैदान है, बनास के मैदान को अपन अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में बांटते हैं। एक मेवाड़ प्लेन और दूसरा मालपुरा करौली प्लेन। कहने का मतलब एक मेवाड़ का मैदान और दूसरा जो है मालपुरा करौली प्लेन। पहले अपन मेवाड़ प्लेन की बात करते हैं। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जो है बनास जो मैदान है, बनास मैदान में भूरी मृदा मतलब ब्राउन जो सोइल है, ब्राउन सोइल की
बहुत आयात पाई जाती है, यहाँ पर ब्राउन सॉइल ज़्यादा पाई जाती है। और ये राजस्थान का सबसे उपजाऊ उप मैदान है, क्योंकि आप लोगों को पता है माही जो मैदान है उसमें भी जो है पहाड़ियाँ हैं, और चंबल के मैदान में भी जो है वेटलैंड पाई जाती है। इस वजह से बनास का मैदान और बाणगंगा का मैदान जो है सबसे उपजाऊ पाया जाता है। दोस्तों, अपन मेवाड़ जो प्लेन की बात करेंगे तो मेवाड़ जो प्लेन है, मेवाड़ का जो मैदान है, जो बनास मैदान का एक उप विभाग है, उप मैदान है, और इसका विस्तार राजस्थान, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, किन जिलों में पाया जाता है? राजस्थान, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। जबकि जो है मालपुरा करौली जो मैदान है इसका विस्तार पाया जाता है अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। और मेवाड़ का राजसमंद, दोस्तों राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़, ठीक है, 3 जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। मेवाड़ जो मैदान है, मेवाड़ मैदान स्टोनी प्लेन है, ये पथरीला है। पथरीला क्योंकि यहाँ पर मेवाड़ की पहाड़ियाँ और मेवाड़ की पहाड़ियों के पास में ही जो है ये मैदान है, इस वजह से थोड़ा ये पथरीला है। और यहाँ और इसका विस्तार जो है, इसका जो स्लोप है, ढाल है, वो ढाल उत्तर पूर्व और पूर्व की तरफ है, और इसकी ऊंचाई 280 से 500 मीटर तक पाई जाती है। ये दोस्तों पिडमोंट प्लेन के नाम से भी जानते हैं, किसको? मेवाड़ मैदान को, क्योंकि जो है पिडमोंट वो होता है, जो पर्वत जो होता है उसकी तलहटी में जो मैदान बनता है उसको पिडमोंट एरिया कहते हैं। तो ये पिडमोंट प्लेन के नाम से भी इसको जानते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है बनास जो रिवर है, बनास रिवर जो है अपने आप में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। वैसे बड़ी नदी चंबल है, लेकिन क्योंकि चंबल जो नदी है इसका विस्तार राजस्थान में मात्र 135 किलोमीटर में ही पाया जाता है, जबकि जो बनास नदी है वो 480 किलोमीटर में राजस्थान में बहती है। और इसका कैचमेंट एरिया, अपुआ क्षेत्र, कैचमेंट एरिया किसे कहते हैं? कोई रिवर मान लो, और उस रिवर में जितने एरिया का पानी आ रहा है, मतलब जितने एरिया के पानी को वो रिवर समेट रही है, उस संपूर्ण एरिया को उस नदी या नाले का कैचमेंट एरिया कहते हैं। तो राजस्थान में कैचमेंट एरिया है अपुआ क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए जो बनास नदी है ये सहायक नदियों की दृष्टि से भी ट्रिब्यूटरीज जो है इसकी सबसे ज़्यादा है, और इसकी मुख्य जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बेड़च, मैनाल, बांडी, मानसी, कोठारी, मोरेल, बेड़च, खारी। आप लोगों को पता होगा खारी नदी अजमेर जिले के अंदर जो है इसके अंदर मिलती है, बनास नदी के अंदर, और जो है देवली तहसील के पास में, लेकिन अजमेर जिले में। दोस्तों, मैं इसके बारे में आप लोगों को जो है एक विशेष मैं बताऊंगा कि बनास जो रिवर है वो बनास नदी के ऊपर बिसलपुर गांव में, टोडा रायसिंह तहसील में एक बिसलपुर बांध बनाया गया है, और ये बांध 1986-87 के अंदर बनाया गया था। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, और 1986-87 में इसका निर्माण केवल अजमेर जिले को, और अजमेर में भी विशेष तौर पर नसीराबाद जिले को पानी देने के लिए, पानी पेयजल की सप्लाई के लिए ये बांध बनाया गया था। और आप लोगों को पता होगा कि जो पूर्व जो राजस्थान सरकार के मंत्री रहा करते थे और पुडुचेरी के जो उपराज्यपाल भी रहे हैं, उन्होंने इसका मसौदा सबसे पहले जो है बिसलपुर बांध का या परियोजना का बनाया था। इन्होंने ही इसकी रूपरेखा या इनको जो है बिसलपुर प्रोजेक्ट का सूत्रधार माना जाता है। उसके बाद के अंदर जो है अजमेर के अलावा जो है पानी की सप्लाई टोंक में होने लगी, और टोंक के बाद में जो है 1 मार्च 2009 से जयपुर जिले में भी जो है बिसलपुर बांध से जो है पानी की सप्लाई हो रही है, और पेयजल की स्पेशली
और जो है अब तो नागौर जिले तक इसका पानी जाने लगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों। जो दूसरा जो बनास रिवर का जो दूसरा जो उप विभाग है, सब डिवीजन है, वो मालपुरा करौली है। मालपुरा और करौली मैं पहले आप लोगों को मैं जिक्र कर चुका हूँ, फिर मैं बता देता हूँ। अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में जो है मालपुरा करौली जो पठार का विस्तार पाया जाता है। ये पठार मेवाड़ के पठार की बजाय ज़्यादा समतल है, ज़्यादा उपजाऊ है, और यहाँ की जो लैंडस्केप है, वैसे टोटल जो राजस्थान का पूर्वी मैदान है उसकी जो लैंडस्केप है, इसका आकृतियाँ हैं, वो प्री कैम्ब्रियन युग एवं सब रिसेंट पीरियड की पाई जाती है। यहाँ पर जो है मालपुरा करौली जो मैदान है, यहाँ पर भी इसका आकृतियाँ जो है टर्सरी जो है, यहाँ टर्सरी युग में यहाँ पर पेनी प्लेन का मतलब समप्राय मैदान है, समतल मैदान का यहाँ पर निर्माण हुआ था, और यहाँ पर जो बेसिकली शिस्ट और हिस्ट चट्टानें बनी। दोस्तों इसकी ऊंचाई जो है मेवाड़ मैदान की बजाय कम है, और इसकी ऊंचाई 250 से लेकर 300 मीटर वाली कंटूर लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। दोस्तों यहाँ जो है सबसे ज़्यादा मोटी जो जलोढ़ या कच्छारी मृदा की राजस्थान के पूर्वी मैदान में जो परत पाई जाती है, वो मालपुरा टोंक, मालपुरा करौली मैदान में ही पाई जाती है। आपकी जानकारी देनी जरूरी है कि सबसे ज़्यादा जो है थिक या मोटी परत जो कच्छारी या जलोढ़ मृदा की कहाँ पाई जाती है, तो मालपुरा करौली मैदान में, क्योंकि ये फ्लैट है इसलिए, और स्लोप इसका जो है ईस्ट टू साउथ ईस्ट इसका स्लोप पाया जाता है। और इस मैदान की खासियत ये है कि ये मैदान का उबड़ खाबड़, ये मैदान कम उबड़ खाबड़ है, लगभग समतल है, और जो है मालपुरा करौली को ज़्यादा ही बिल्कुल लगभग ही समतल है, पेनी प्लेन जो है प्लेन के रूप में है। तो इसलिए यहाँ पर जो है बहुत उपजाऊ मृदा पाई जाती है, और बहुत उपजाऊ मृदा पाए जाने के कारण यहाँ पर जो है पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है बहुत हाई पाया जाता है। यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की इन जिलों के अंदर या इस भौगोलिक क्षेत्र में, वो यही कारण है। और ये जो है राजस्थान में कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जो है मैदानी प्रदेश है। दोस्तों तीसरा जो अपना जो मैदान है, वो मैदान जो है चंबल का मैदान है या चंबल बेसिन है। देखिए दोस्तों ये कंफ्यूजन टाइप का है कि मैदान जनरली जो है एक रिवर के द्वारा जो मेन होती है उसके द्वारा उसका विस्तार होता है, लेकिन यहाँ पर कई नदियों के द्वारा मैदान इसका निर्माण हुआ है। इसलिए जो है इस मैदान को एक तरह से अपन जो है बेसिन भी कहते हैं, जैसे बनास बेसिन, मिडिल माई बेसिन, चंबल बेसिन, वो इसीलिए कहते हैं। दूसरी बात, जो भरतपुर का जो मैदान है, भरतपुर का मैदान अपर गंगा मैदान का पार्ट है। कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है कि जो राजस्थान का मैदान है वो किसका एक्सटेंशन है, तो भरतपुर का मैदान किसका एक्सटेंशन है, ऊपरी गंगा मैदान का। और कोटा का मैदान किसका एक्सटेंशन है, किसका विस्तार है, वो है मोरेना, ग्वालियर, भिंड, जहाँ पर मैदानी प्रदेश फैला, इसी का मोरेना का एक्सटेंशन या विस्तार कोटा का मैदान है। दोस्तों जो चंबल जो रिवर है, आप लोगों को पता है चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी जो है जनापाव स्पर, मतलब जनापाव पर्वत स्कंद या स्पर किसे कहते हैं? जब दो भूभाग होते हैं, एक भूभाग ऊंचा होता है और एक स्थल नीचा होता है, ऊपर वाले स्थल से नीचे वाले स्थल की तरफ कोई चट्टान जो है लटकी हुई रहती है या आगे बढ़ी हुई रहती है अपनी जीभ के आकार में, जिभ्य आकार में, तो उस लटकी हुई चट्टान को ऊपरी डाल से निम्न डाल की तरफ, तो उस लटकी हुई चट्टान को पर्वत स्कंद कहते हैं। ठीक है, स्पर, SPUR, स्पर। ठीक है दोस्तों, तो जो है
चंबल रिवर किससे निकलती है? जनापाव स्पर से निकलती है इंदौर जिले में, और जो विंध्याचल पर्वत से महू के निकट से। दोस्तों, जो चंबल जो नदी है, चंबल नदी वैसे इसका टोटल एरिया कुछ लोगों ने जो है इसका 965 बताया, जबकि कुछ लोगों ने इसकी टोटल जो लंबाई है चंबल की वो 1050 किलोमीटर बताई है, और कुछ ने जो है इसकी जो लंबाई है वो टोटल लंबाई बताई है 965 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में ये मात्र 135 किलोमीटर में ही बहती है। दोस्तों, आप लोगों को पता है चंबल नदी चौरासीगढ़ जो एमपी में स्थित है उसके पास में राजस्थान में प्रवेश करती है। चंबल नदी कहाँ प्रवेश करती है? चौरासीगढ़ के पास है। इसके बाद में ये कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है। कोटा और बूंदी की सीमा बनाने के बाद में ये कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है। उसके बाद में दोस्तों ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। इसके बाद में दोस्तों ये यूपी में एंटर करती है, और यूपी में एंटर करने के बाद में इटावा के पास में जो है ये यमुना नदी में मिलती है। दोस्तों, थोड़े बहुत जो है जो विचारों में मतभेद होते रहते हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों को पता है जो है HM सक्सेना साहब की बहुत ही फेमस बुक है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, राजस्थान का भूगोल। उसमें जो है टोटल जो है विस्तार जो है वो तो जो है बताया गया है दिल्ली क्रम, मतलब दिल्ली से लेके जो है पालनपुर तक। लेकिन राजस्थान में जो है इसका विस्तार बताया गया है जो है राजस्थान के भूगोल में उसका विस्तार बताया गया है राजस्थान में खेतड़ी तहसील से लेकर खेड़ बर्मा तक। जबकि दोस्तों जहाँ तक मेरी जानकारी है खेड़ बर्मा जो है राजस्थान में स्थित नहीं है, ये जो है गुजरात राज्य में साबरकांठा जिले में स्थित है। थोड़ा बहुत हो सकता है जो है वो ही सही हो, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है खेड़ बर्मा तक इसका न होकर इसका विस्तार जो है राजस्थान की जो है झुंझुनू जिले खेतड़ी तहसील से लेकर अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो है यहाँ इधर अगर सिरोही की बात करें तो लास्ट तहसील आती है इसकी आबू रोड, और अगर माँ उदयपुर की बात करें तो तहसील आती है कोटड़ा। इसका विस्तार है मेरे अनुसार है। वैसे उन्होंने भी हो सकता है सही लिखा हो या सही होगा, लेकिन जो है मेरी जहाँ तक जानकारी है खेड़ बर्मा गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों जो है अपन बात कर रहे थे चंबल के विस्तार की, तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है आपको बताई दिया मैंने, कहाँ कहाँ बहती है।